हेलो स्टूडेंट, तो चलिए 2025 का हमारा करंट अफेयर नेक्स्ट करंट अफेयर है न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। मतलब जो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार हुए हैं उनके नाम और उनके साथ कैसे कानूनी रूप से बिहेव किया जाता है इसके बारे में बताया जा रहा है। तो पहला क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के विरुद्ध कदाचार के आरोपों के जांच के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया गया। मतलब यदि न्यायाधीशों द्वारा कुछ गलती यदि किए जाते हैं तो उनको आंतरिक समिति द्वारा सॉल्यूशन उनका किया जाता है। उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास में अग्निशमन यानी कि फायर फाइटर्स को बड़ी मात्रा में जले हुए नोट मिले हैं। कैसे नोट मिले? जले हुए नोट मिले हैं। तो चलिए, ये तो करंट अफेयर था। तो इसमें आपका दो चीज़ हो सकता है। पहला कि नाम क्या था, नाम क्या है उनका, यशवंत वर्मा। दूसरा कौन सी समिति का गठन किया गया, तो आंतरिक समिति का गठन किया गया। चलिए अभी देखते हैं कि जो न्यायाधीशों के विरुद्ध कार्रवाई की आंतरिक प्रक्रिया क्या होती है। वर्ष 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक जीवन के सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मूल्यों का पालन नहीं करने वाले न्यायाधीशों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए एक 5 सदस्यीय एक समिति द्वारा जांच की आंतरिक प्रक्रिया विकसित की और वर्ष 2014 में इसे सार्वजनिक किया गया। मतलब वर्ष 2014 तक ये सार्वजनिक नहीं था। उससे सार्वजनिक मतलब लोगों तक पहुंचाया गया। ठीक है, यह संवैधानिक प्रावधान नहीं है बल्कि न्यायपालिका की आत्म नियमन प्रणाली है। मीन्स दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बट अ सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम ऑफ द जुडिशरी। ठीक है, नेक्स्ट है, जब किसी सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष किसी न्यायाधीश के विरुद्ध लिखित शिकायत आती है तो उसकी प्रारंभिक समीक्षा की जाती है। यदि शिकायत गंभीर हो तो एक आंतरिक जांच समिति गठित की जाती है जिसमें 3 सदस्य, पहला वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के जज, दूसरा संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा हाई कोर्ट के अनवरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। तो ये पहले तो करंट अफेयर ये है कि 2025 में क्या भ्रष्टाचार हुआ न्यायपालिका में। दूसरा है कि उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, तो और उसमें क्या क्या सदस्य होते हैं। तो ये आपके एज अ पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है।